हेलो दोस्तों, अरस्तु विज्ञान के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। हम लोग यूजीसी इन्वायरमेंटल साइंस का लेक्चर देख रहे हैं, यूनिट 8 का टॉपिक। आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स। हम लोगों ने स्टॉकहोम, मॉन्ट्रियल और बेसल कन्वेंशन को डिटेल में जाना। आज आगे बढ़ते हुए हम लोग रामसर कन्वेंशन देखेंगे, जो वेटलैंड्स की कहानी बताती है। इसको 2 फरवरी 1971 में साइन किया गया था। ईरान में एक जगह है रामसर, वहाँ पे इसका साइन हुआ था। उसी के नाम से इसको रामसर कन्वेंशन कहा जाता है और ये वेटलैंड्स के लिए किया जाता है। ऐसे जगह जो हल्के नदी किनारे बसे हुए रहते हैं, छोटे से पोखर जैसा। 2 फरवरी इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड वेटलैंड्स डे एवरी ईयर, हर साल। ठीक है, हर साल 2 फरवरी को वेटलैंड्स डे मनाया जाता है। इसको 1975 में यूनेस्को द्वारा अपना लिया गया। 1971 में लॉन्च हुआ था, यूनेस्को ने 1975 में इसको अपना लिया और 171 पार्टीज़ उससे ज्वाइन हो गए रामसर कन्वेंशन में। कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज़ उसको बोला जाता है। ठीक है, ये इसका इंट्रोडक्शन पार्ट है। 171 पार्टीज़ रामसर कन्वेंशन में साइन हुए। पर्पस क्या है रामसर कन्वेंशन का, ये जानते हैं। 3 पिलर पे ये काम करता है, 3 पिलर्स पे। ठीक है, वाइज यूज़, इसका जब भी यूज़ होता है एकदम चालाकी से इसका यूज़ होता है, चालाक तरीके से। वाइज, टू वर्क टुवर्ड्स द वाइज यूज़ ऑफ ऑल वेटलैंड्स। मान लीजिए वेटलैंड्स पे कुछ पक्षियाँ रहती हैं, कुछ जानवर रहते हैं, उनका हम कैसे देखभाल करेंगे, उसका कैसे यूज़ करेंगे, स्टडी पर्पस, हर चीज़ में इसका यूज़ होता है। लिस्ट ऑफ वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस, बहुत सारे लिस्ट हैं। डेजिग्नेट suitable wetlands under the Ramsar list to effectively manage those। मान लीजिए मैं एक बिहार का एग्जांपल देता हूँ कि यहाँ पे भी 2-3 रामसर साइट्स हैं। आपको बेगूसराय में मिलेंगे, झीलका, मतलब कोई भी जो लेक होता है ये सब। ठीक है, तो इंडिया में बहुत सारे रामसर साइट्स हैं। ठीक है, तो उसको लिस्ट को अच्छे से रखना, उस लिस्ट का मैनेज करना, ठीक है, और इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस बताना। ठीक है, थर्ड है कोऑपरेटिंग अक्रॉस नेशनल बाउंड्रीज ऑन ट्रांस बाउंड्रीज वेटलैंड्स। दोनों के बीच में कोऑपरेट बन के रहना चाहिए। वेटलैंड्स का जो बाउंड्री है और नेशनल बाउंड्रीज है जो उसके अगल बगल का बाउंड्रीज है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आप लोग भी सुरक्षित रहेंगे, वो लोग भी सुरक्षित रहेगा। तो मेन यही पर्पस होता है रामसर कन्वेंशन का। वेटलैंड्स होता क्या है, जिस पे हम बार बार वेटलैंड्स बोल रहे हैं, मार्श एरिया होता है, फर्न वहाँ उगे रहते हैं। पीट लैंड, पीट लैंड कह सकते हैं, जैसे ये क्या होता है, खाद्य पदार्थ, ये सब वहाँ पे बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे। और वाटर, वेदर नेचुरल भी होते हैं, आर्टिफिशियल भी होते हैं, कुछ परमानेंट भी होते हैं, कुछ टेम्पररी भी होते हैं। विथ वाटर दैट इज़ स्टैटिक, वाटर स्टैटिक भी होता है, फ्लोइंग भी होता है, फ्रेश, सॉल्ट, और सॉल्ट डज नॉट एग्जिट 6 मीटर डेप्थ। 6 मीटर डेप्थ से नीचे आपको सॉल्ट नहीं मिलेगा। तो ये वेटलैंड्स की खासियत होती है। अब हम लोग थोड़ा डिटेल में जाते हैं। रामसर क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ वेटलैंड्स। तो सबसे पहले मराइन वेटलैंड्स देखते हैं। सॉल्ट वाटर वेटलैंड्स एक्सपोज टू वेव्स, करेंट्स एंड टाइड इज एन ओशियनिक सेटिंग। मराइन वेटलैंड्स में सॉल्ट पाए जाते हैं, वेव्स के कारण, करेंट्स के कारण, टाइड्स के कारण वहाँ पे जाके बैठ जाते हैं सॉल्ट्स। इसके अंतर्गत देखा जाता है कोरल रीफ्स, एक्वाटिक सबटाइडल बेड्स विथ सी ग्रास एंड केल्प्स। केल्प्स एक प्लांट होते हैं, पानी में पाए जाने वाले ग्रास, ये सब मराइन वेटलैंड्स में देखने को मिलते हैं। अब नेक्स्ट वेटलैंड्स है इनलैंड वेटलैंड्स। इंक्लूड मार्सेस एंड वेट मीडोज। ये सब आप गूगल भी कर सकते हो, क्योंकि आप इसका डिफरेंस समझाने पे पता नहीं चलेगा। तो मार्सेस एंड वेट मीडोज का गूगल करो, देखो कि कैसा दिखता है। डोमिनेटेड बाय हर्बेशियस प्लांट्स यहाँ पाए जाते हैं। स्वैम्स डोमिनेटेड बाय श्रब्स, श्रब्स छोटे प्लांट होते हैं, हर्ब्स से बड़े। एंड वुडेड स्वैम्स डोमिनेटेड बाय ट्रीज,
लकड़ी के पेड़ पौधे भी इनलैंड वेटलैंड्स में पाए जाते हैं। ह्यूमन मेड वेटलैंड्स, एनी टाइप ऑफ वेटलैंड कंस्ट्रक्टेड और मेंटेन बाय ह्यूमन। ऐसे वेटलैंड जो ह्यूमंस द्वारा बनाए गए हैं, कंस्ट्रक्ट करके रखा गया है, वहाँ पे वाटर स्टोरेज होता है, खेती के लिए यूज़ होता है, इरिगेशन एंड एक्वाकल्चर, आप मछली उत्पादन भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये 3 प्रकार के वेटलैंड्स हैं, मराइन वेटलैंड्स, इनलैंड वेटलैंड्स और ह्यूमन मेड वेटलैंड्स। अब थ्रेट्स टू वेटलैंड्स हम लोग देखते हैं। वेटलैंड्स को किन किन चीज़ों से खतरा है? पॉल्यूशन से, इन्वेसिव स्पेसीज से, बाहर के स्पेसीज उस जगह पे आ गए, क्लाइमेट यदि चेंज होता है तो फिर प्रॉब्लम होता है। वेटलैंड्स क्यों इम्पॉर्टेंट है? देखिए, वेटलैंड्स इम्पॉर्टेंट है, वहाँ पे पानी आप प्रिजर्व करके रख सकते हैं। कंट्रोल इरोजन, सॉइल में इरोजन नहीं होता, मतलब सॉइल ख़राब नहीं होता, वहाँ पे आप रह सकते हैं। प्रोवाइड शेल्टर, किसी भी स्पेसीज को आप वहाँ पे अच्छे से रख सकते हैं। प्रोवाइड फूड फॉर लाइव स्टॉक, वहाँ पे जो भी स्पेसीज जीवन व्यापन के लिए जाते हैं उन्हें भरपूर मात्रा में भोजन मिलता है। प्रोटेक्ट बायोडाइवर्सिटी, वो एक बायोडाइवर्सिटी, अब मान लीजिए मैं एग्जांपल बताता हूँ, छोटे कीड़े मकोड़े कहाँ रहेंगे, छोटे जीव जंतु, छोटे पक्षी कहाँ रहेंगे, ठीक है, बड़े जानवर उन्हें मार देते हैं, तो वो लोग भी वहाँ पे जाके सर्वाइव कर सकते हैं। इस तरीके से आप समझिए, और आप गूगल पे देख सकते हैं रामसर साइट्स का फ़ोटो वीडियो, तो आपको पता चलेगा। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और पार्टनर्स भी होते हैं रामसर साइट्स के साथ, जो रामसर कन्वेंशन के साथ काम करते हैं। जो 6 ऑर्गेनाइजेशंस जुड़े हुए हैं रामसर कन्वेंशन के साथ, जो बहुत ही क्लोजली वर्क करते हैं। कौन कौन से? बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इंटरनेशनल वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, यहाँ पे TUDE लिखा हुआ है, इसको आप TUTE कर लीजिए। ये मिस्टेक हो गया है मेरे द्वारा, लेकिन कोई बात नहीं, आप उसको ठीक कर लीजिए। वेटलैंड इंटरनेशनल, वर्ल्ड वाइड फंड, क्योंकि ये फंड प्रोवाइड करता है। विडफॉल वेटलैंड ट्रस्ट, ये एक ट्रस्ट है जो रामसर कन्वेंशन को आगे बढ़ने में हेल्प करता है। तो ये 6 ऑर्गेनाइजेशन है, 6 पार्टनर्स है जो रामसर कन्वेंशन के साथ मिल के काम करता है। मैं आपको इतना तो डिटेल में बता दिया हूँ कि ये 6 पार्टनर्स हैं, रामसर का वेटलैंड्स का क्या इम्पोर्टेंट होता है, और वेटलैंड्स किस किस चीज़ों से प्रॉब्लम में आ सकती हैं। ये वेटलैंड्स के पार्ट हैं, ठीक है। रामसर क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ वेटलैंड, वेटलैंड्स का ये इम्पोर्टेंट पार्ट जो वेटलैंड्स किसे कहते हैं, और 3 पिलर्स, किस पर्पस के लिए रामसर कन्वेंशन किया जाता है। मैं आपको और एक बताना चाहता हूँ कि इंडिया में कुछ ऐसे साइट्स हैं जो रामसर साइट्स हैं, बहुत सारे हैं, लेकिन मैं आपको कुछ एग्जांपल देके बताना चाहता हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। चिल्का लेक जो उड़ीसा में है, सुंदरबन वेटलैंड्स जो कि वेस्ट बंगाल में है, उलर लेक WULAR उलर लेक कहाँ पे? जम्मू एंड कश्मीर, लोनार लेक महाराष्ट्र में है, लोकटक लेक मणिपुर में है। ये ऐसे लेक और वेटलैंड्स है जहाँ पे बहुत छोटे छोटे जीव जंतु रहते हैं, जानवर भी रहते हैं, और वहाँ की खूबसूरती ही बहुत ज़्यादा फेमस होती है, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि आप सुंदरबन में अब यहाँ वहाँ जाके घूमो, क्योंकि टाइगर आएगा आपको उठा के ले जाएगा, ठीक है। और आजकल वीडियो में भी देखा जा रहा है कि वाइल्ड लाइफ नेशनल पार्क, इस सब पे सफारी, इस सब में आदमी लोग जाते हैं, सेल्फी लेते हैं, और साइड से जानवर आता है उन्हें उठा के ले जाता है। तो ऐसी गलती आप बिल्कुल ना करें। आप किसी गाइड और जो प्रोटेक्टर होते हैं उन लोग के साथ रहें, क्योंकि उन लोग को आइडिया रहता है। और यहाँ सब जगह आप जाके देख सकते हैं, गूगल कर सकते हैं कि रामसर साइट्स होता क्या है, ठीक है। ये कुछ इंडिया का इम्पोर्टेंट रामसर साइट्स था जो मैंने आपको बता दिया, और भी बहुत सारे आप गूगल करना, देखना। ये इम्पोर्टेंट नोट्स के रूप में मैं आपको करा रहा हूँ, इसलिए ये मैं 5-6 आपको बता दिया, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने रामसर कन्वेंशन को डिटेल में जाना। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि ये यूनेस्को का पार्ट है। 2 फरवरी 1971 को लॉन्च हुआ था ईरान के सिटी रामसर से, इसी इसको रामसर कन्वेंशन कहा गया, और इसको फोर्स में 1975 में लाया गया, और इसी कारण 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड्स डे कहा जाता है। तो आज हम लोग ने रामसर कन्वेंशन को डिटेल में जाना। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम लोग अर्थ समिट को 1-2 भाग में पढ़ेंगे, वो थोड़ा बड़ा टॉपिक है, लेकिन हम यूनिट 8 के लेक्चर को एकदम सीरियल वाइज लेके मैं आपके सामने लाया हूँ और लेके चल रहा हूँ।
कहीं पे भी आपको सिलेबस में कमी नहीं आएगी। पूरा सिलेबस आपको यहीं पे अरस्तु विज्ञान के प्लेटफॉर्म पे मिलेगा। आप इसके साथ ही मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं। मैंने यूनिट 1 का लेक्चर डाल दिया है। जैसे ही यूनिट 8 कंप्लीट होगा मैं पूरा यूनिट 8 का लेक्चर उस पर डाल दूंगा, आप वहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट में बताएं आपको ये लेक्चर कैसा लगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।